बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में ये मशहूर है कि आप अल्लाह ताला के साबिर और शाकिर नबी थे। आप पर बहुत बड़ी आजमाइश आई मगर आपने सब्र के साथ उसको बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बड़ा माल व दौलत, खेत, बागात, मवेशी, नौकर चाकर बहुत कुछ अता किया था। माल के साथ साथ आपको औलाद दी थी, आपकी सेहत बहुत अच्छी थी। लेकिन आपको जब अल्लाह ताला ने आज़माना शुरू किया तो आपसे सारा माल व असबाब ख़त्म हो गया। आपके खेत तबाह हो गए, बागात तबाह हो गए। आपके पास ले दे के एक अच्छी सेहत बची थी तो उसमें भी क्या हुआ कि आपको जिल्द की एक लाइलाज बीमारी लाहक हो गई और आपकी ऐसी हालत हो गई कि आप एक जगह पर पड़े रहते थे और कुछ नहीं था आपके पास। सब कुछ ख़त्म हो गया, एक एक करके सब लोग आपको छोड़कर चले गए। आपके साथ आपकी बीवी थी और आपकी उस वक्त कितनी तकलीफ़ देह हालत थी और आप कितने उस वक्त मुसीबत में मुब्तला थे, ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जानते थे या अल्लाह ताला जानता था। और ऐसी हालत में भी आपने अल्लाह ताला से कभी शिकवा नहीं किया, हमेशा शुक्र किया। हालांकि 18 साल आप बीमार रहे और शैतान ने भेस बदल बदल कर आपकी बीवी के ईमान को भटकाने की कोशिश की, उनको कि ये अल्लाह ताला ने देखो कैसे इनको किस बीमारी में मुब्तला कर दिया है। 18 साल इस बीमारी में मुब्तला रहने के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी का ईमान इतना मज़बूत और कामिल था कि आप उस हालत में भी अल्लाह ताला का शुक्र करते थे। और आपने जब अल्लाह ताला से दुआ की तो बहुत आजिज़ाना अंदाज में, सूरह अंबिया आयत नंबर 83 में है, आप फरमाते हैं रब्बहू अन्नी मस्सिन्नी यद्दुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे अय्यूब ने मुझे पुकारा और ये कहकर पुकारा, बेशक मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ। आपने यहाँ ये नहीं कहा कि या अल्लाह तूने मुझे इस तकलीफ़ में मुब्तला किया है तो अब तू ही इससे निजात दिला, शिकवा नहीं किया। बेशक मैं तकलीफ़ में मुब्तला हूँ, तू बड़ा रहम करने वाला है। आप लोग अंदाज़ा करें कि जब इंसान इंतहाई मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हो, बाज़ दफ़ा इंसान इतना बेबस हो जाता है कि उसको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। और उस वक़्त उस हालत में अगर इंसान अल्लाह ताला के सामने रोए और गिड़गिड़ाए कि या अल्लाह मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद फरमा, तो अल्लाह ताला फरमाता है हमने अपने बंदे अय्यूब को उस मुसीबत में से निकाला तो हमने उनकी फस्तजबना लहू, तो हमने उनकी दुआ को कबूल फरमाया, जो उनकी तकलीफ़ थी दूर कर दी और उनको उनका माल दौलत, उनके बच्चे सब अता किया और अपनी मेहरबानी के साथ बख्शा और इबादत करने वालों के लिए नसीहत है। अल्लाह फरमाता है बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं उसको अता करता हूँ, उस पर अपनी रहमतें करता हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसे सेहतमंद हो गए कि जैसे अपनी जवानी में थे। आपको सब कुछ लौटा दिया गया और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल पहले जैसी हो गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को बीमारों के लिए शिफा समझा जाता है। जो कोई भी तकलीफ़, तंगदस्ती, बीमारी में मुब्तला हो और उसको कोई उम्मीद नज़र ना आ रही हो, वो इतना बेबस हो चुका हो, तो वो अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला उसको उसकी तमाम तकलीफ़ों से निजात दिलाएगा। फिर किसी और दुआ के साथ हाज़िर होंगे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।